स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 9th की एसएसटी का जो भारत की स्थिति एवं आकार का यह तीसरा वीडियो है और अंतिम भी। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त कर लिया जाए और कंप्लीट कर लिया जाएगा इस वीडियो में इस सिलेबस को। तो उसी के क्रम में आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक इससे पहले भारत की स्थिति और भारत का आकार देख लिए थे। अब भारत के पड़ोसी देशों को देखना है। ठीक, तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश अगर देखते हैं तो भारत के मुख्यतः यहाँ पर लिखते हैं कि इधर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और इधर है बांग्लादेश। ठीक, ये सारे के सारे हैं स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश। तो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हुए, तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो टोटल देश हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले, स्थलीय सीमा साझा करने वाले टोटल कितने देश हैं? 7। ठीक, अब इन 7 के बारे में एक एक करके देखना है कि इन 7 देश की जो भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति में इन 7 को देखते हैं कि सबसे पहले इधर देखते हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा साझा करती है। जो बांग्लादेश की सीमा कितनी साझा करती है? 4096.6 या किसी जो है कहीं कहीं पर 7 भी लिखा मिलेगा। तो एक्चुअल में ये 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद में फिर अगला है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में फिर अगला है भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में फिर उसके बाद नेपाल है। तो नेपाल में 17, इसका सबसे आसान ट्रिक है कि 17 तिया 51 होता है। तो 17 और 51 इसकी एक ट्रिक है नेपाल की। तो ये 17 तिया 51 यानी ये किलोमीटर में है। 17 तिया 51 किलोमीटर सीमा साझा करता है, यानी 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भूटान के साथ। ठीक, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर की। उसके बाद में फिर चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इधर फिर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और फिर उसके बाद में लास्ट में पाकिस्तान के साथ 33-23, यानी इसको भी एक ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हैं। 33 और 23, 3323। ठीक, क्योंकि यहाँ 3 ये 2 हो गया तो 3323। ठीक, इसकी याद करने की ट्रिक यही है कि 3323। तो पाकिस्तान के साथ 33,323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम। तो सबसे कम सीमा साझा करते हैं अफगानिस्तान के साथ, सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं 4096.7 किलोमीटर की। और उसके बाद में म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो ये थे हमारे जो पड़ोसी देश जिसके साथ कितने किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। उसके बाद में अब देखते हैं कि किस देश के साथ कितनी सीमा, यानी कितने राज्य हमारे ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं, यानी भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, उसके बाद फिर राज्यों को देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य हैं। और म्यांमार के साथ में 4 राज्य, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले
4 राज्य, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्य। उसके बाद में फिर भूटान है, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हैं, और नेपाल के साथ 5 राज्य, नेपाल के साथ 5 राज्य, और चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले भी 5 राज्य हैं। और इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा केवल एक केंद्र शासित प्रदेश करता है। ठीक, इसको राज्य ना कहकर इसको केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करता है। और लास्ट में पाकिस्तान के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो ये थे इसके राज्य। जैसे अफगानिस्तान के साथ केवल एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, और उस केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल लद्दाख सीमा साझा करता है, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उसके बाद में फिर देखते हैं इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करने वाले जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान इधर लिख देते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले पहले JSK जम्मू कश्मीर, फिर अगला कौन सा है, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, उसके बाद पंजाब के बाद राजस्थान, और लास्ट में गुजरात। ये हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 4 राज्य। ठीक, अब उसके बाद में देखते हैं अफगानिस्तान। तो इसमें तो लद्दाख है ही, अफगानिस्तान में सेकंड में अफगानिस्तान में केवल एक राज्य, कौन सा है ये, लद्दाख। उसके बाद में फिर अगला कौन सा है, फिर चाइना। चाइना के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5। कौन कौन से, लद्दाख हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, यानी यहाँ पर टोटल काउंट किया जाता है तो 5। ठीक, तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य सीमा साझा करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ, यानी चीन के साथ में एक, यानी लद्दाख, इसको एक ना लिख के इसको लद्दाख, और प्लस में 4 राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड, ठीक, उसके बाद उत्तराखंड के बाद में फिर सिक्किम के बाद में फिर अगला है अरुणाचल प्रदेश, को शॉर्टकट में AP लिख देते हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश है ये, इसको AP मत समझना। A का मतलब होता है अरुणाचल, P का मतलब प्रदेश, समझिए इसको ध्यान से, नहीं तो फिर पता चले क्या लिखा है। तो चाइना के साथ 5, यानी इसको 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। इसको 4+1 भी कर सकते हैं, 4+1। ठीक, तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक, उसके बाद में फिर अब अगला, उसके बाद में नेपाल के साथ भी कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5। कौन कौन से देखते हैं, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश यूपी, इसको ऐसे लिख देते हैं, यूके यूपी उत्तराखंड, बिहार, और बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और लास्ट में सिक्किम। ठीक, तो ये हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य 5 हैं। उन पांचों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक, उसके बाद में अब आते हैं भूटान के साथ। तो भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इधर लिखते हैं भूटान के साथ सिक्किम हो गया, और सिक्किम के बाद और कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद में हमारा आता है म्यांमार की ओर। म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4। कौन कौन से हैं ये? म्यांमार के साथ तो सबसे पहले ऊपर नॉर्थ ईस्ट में ही होंगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। यानी ऊपर से सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर मिजोरम और लास्ट में मणिपुर। तो इसको एपी, नागालैंड को नागालैंड, फिर मिजोरम और मणिपुर। ठीक, तो ये हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले 4 राज्य। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक, उसके बाद में लास्ट और फाइनली आते हैं बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं कितने? 5 राज्य। ठीक, तो बांग्लादेश के साथ वो 5 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, ये हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्य। अब एक बार फटाफट इसका रिवीजन करते हैं। देखो इधर सब लोग ध्यान से। सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? टोटल 7। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश 7 देश ऐसे हैं जिसके साथ भारत सीमा साझा करता है। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 17,351 यानी 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
फिर म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और लास्ट में बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जो भारत में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश तो वो है बांग्लादेश, ठीक। और भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश तो ये है अफगानिस्तान, ठीक। तो अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है और बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं, क्योंकि भारत के राज्यों को भी देखते हैं कि कितने राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो ये हो गए पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद में लद्दाख, इधर अफगानिस्तान के साथ केवल एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत की केवल केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, तो वो है अफगानिस्तान। उसके बाद में फिर अगला है चाइना। चाइना में 4 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक। और वो 4 राज्य चाइना के कौन कौन से हैं? लद्दाख, ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में फिर अगला है नेपाल। तो नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक। उसके बाद में फिर भूटान। तो भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4, ठीक। भूटान के साथ 4, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और लास्ट में यानी अभी म्यांमार के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। उन 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर। उसके बाद में फिर इधर बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। तो ये थे भारत के पड़ोसी देश, ठीक। और भारत के राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन से देश के साथ भारत की जो स्थलीय जो रेखा है, इन दोनों को जो विभाजन रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले चीन के साथ देखते हैं। तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? थोड़ा सा मिटा दें। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन। भारत और चीन के साथ कौन सी रेखा है भारत और चीन के बीच में? मैकमोहन, ठीक। मैकमोहन रेखा, ठीक। उसके बाद में फिर भारत और नेपाल के बीच में देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच में भारत और नेपाल के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और नेपाल के बीच में कोई रेखा नहीं है, लेकिन एक नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा का काम करती है, यानी सीमा बनाती है, ठीक। वो है काली नदी, ठीक। उसके बाद में फिर अगला है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं।
कौन सी रेखा? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और उसके बाद में भारत और पहले, अभी ये जो देख लेते हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ एक डूरंड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, डूरंड रेखा। अच्छा, इस डूरंड रेखा के संबंध में यहाँ पर जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तभी ये डूरंड रेखा खींच दिया गया था यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान का विभाजन हो चुका था। तो पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान का विभाजन हुआ तो अफगानिस्तान की सीमा देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। लेकिन इसके पहले देखते हैं कि अफगानिस्तान के बीच में ये जो रेखा है, ये जो डूरंड रेखा है, ये भारत और अफगानिस्तान की थी, क्योंकि विभाजन से पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले अफगानिस्तान का विभाजन हो गया था। ठीक, भारत से अफगानिस्तान अलग हो चुका था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि आज जहां पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इस वाले क्षेत्र, पहले ये वाला क्षेत्र भारत का हुआ करता था, ठीक, आजादी के पहले। तो यहाँ पर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींची गई, ये रेखा भारत, क्योंकि ये जमीन भारत की थी, तो ये भारत और ये अफगानिस्तान हो गया। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को ये वाला डूरंड रेखा कहा गया। ठीक, तो ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में पहले था, लेकिन वर्तमान में जब विभाजन हुआ तो इधर बन गया पाकिस्तान, और इधर में जो बीच वाली ये वाली रेखा, एक नया रेखा खींचा गया, रेड क्लिफ रेखा। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में एक नई रेखा खींचा गया जिसे रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया। ठीक, और ये जो डूरंड रेखा था ये अब हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। भारत में केवल और केवल 106 किलोमीटर ये साझा करता है बस। उसके बाद में ये पूरा का पूरा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया है। ठीक, उसके बाद में फिर देखते हैं अगला म्यांमार। तो म्यांमार के साथ, म्यांमार और भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और म्यांमार के बीच में है पटकाई की पहाड़ियां। ये एक राजनीतिक सीमा ना होकर एक प्राकृतिक सीमा है। जैसे भारत और नेपाल के बीच में एक राजनीतिक सीमा ना होकर एक प्राकृतिक सीमा है जिसे काली नदी कहते हैं। ठीक, ये काली नदी के उस पार नेपाल है, इस पार भारत है। उसी प्रकार से भारत और म्यांमार के बीच में एक प्राकृतिक सीमा है पटकाई की पहाड़ी। पहाड़ी के उस पार म्यांमार है और पहाड़ी के इस पार भारत है। तो ये एक प्राकृतिक सीमा के रूप में ये है। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप देखते हैं, तो ये हो गया, ये इधर समाप्त हो गया। उसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग जो है हमारी वो है भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, तो इसको फिर मिटा रहे हैं और ये समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि भारत की स्थिति एवं आकार का यह जो है यही इस चैप्टर को, बस इस चैप्टर में केवल भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके बाद में फिर और नहीं है। तो ग्लोब पर यानी भूमंडल पर भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में है। ग्लोब पर भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में है। ठीक, ग्लोब पर अगर ग्लोब पे देखें तो ग्लोब पर क्या एशिया महाद्वीप में, ग्लोब पर एशिया में, और एशिया महाद्वीप में कहां पर? तो दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। इस दक्षिण एशिया में स्थित यानी एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। और एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। वैसे ऑल ओवर में सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया का जनसंख्या की में सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है? तो पहला है चाइना, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। अगर ऑल ओवर देखेंगे तो उसमें 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला है चाइना। भारतीय उपमहाद्वीप में देखते हैं कि
कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक व्यापक भौगोलिक इकाई के रूप में पहचान बनाए हुए हैं। भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश शामिल हैं, इनकी भौगोलिक एकरूपता है लगभग समान है। ठीक, तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल लगभग 5 देश हैं, पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और इन पांचों देशों में सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक, इन पांचों देशों में सबसे बड़ा देश है भारत। इन पांचों देशों की भौगोलिक एकरूपता के कारण ये आपस में, ऐसा लगता है कि ये आपस में, यानी ये कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब तो भारत के ही अंग थे, बाद में विभाजन में ये सब अलग हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर इसको देखें तो ये भी एक भारत के अंग ही हैं। ठीक, तो इन पांचों देशों की भौगोलिक एकरूपता लगभग और लगभग समान है। ठीक, यहाँ चाहे यहाँ की जलवायु हो, चाहे यहाँ की मिट्टी हो, सब कुछ यहाँ की भारत के ही समान है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और इस चैप्टर में लगभग चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। अब इस चैप्टर में भारत की स्थिति और आकार में अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके हमको बताइए, उस पर हम दोबारा सेशन लाएंगे और फिर से ज़्यादा बढ़िया बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो और पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। पहला चैप्टर भी समाप्त हो गया है, तो ठीक है, फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।